पे का स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है आपने, वो डीजी आईएसआई का स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है। आप तो पैसे लेके नाक कटा के एमएनए बनते रहे हो यार। तुम किस बात के मुंह से सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा है? जिनको कोई शक है सुप्रीम कोर्ट में जाके रिव्यू डाले। को ज़िया कहते हैं, कितने जालिम हैं कि जुल्मत को ज़िया कहते हैं, कितने बेदर्द हैं कि सर सर को सबा कहते हैं। जनाब स्पीकर, मैं इस बजट को क्या नाम दूं? बजट में काफ़ी स्पीचेस की गई हैं, मैं रेपिटेशन नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि ये एक फलाप हुकूमत का फलाप बजट है। वो हुकूमत जो फॉर्म 47 पे मारदे वजूद में आई है, जिसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। ये अवाम के ठुकराए हुए लोग हैं, इनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। खुदाए लम जज़ल की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ये जो खड़े हैं यहाँ अल्लाह के कुरान के नीचे खड़े होकर कह दें कि कौन कौन 47 वाला है और कौन कौन 45 वाला है, हम उसके बाद बात ही नहीं कहेंगे। खड़े होकर कह दें जो यहाँ बैठे हैं कि कौन कौन 47 वाला है। खुदा का खौफ करें। अवाम को आपने वोट नहीं दिया, अवाम ने आपको ठुकरा दिया है। इमरान खान को वोट मिला है, पाकिस्तान की गैरत को वोट मिला है, पाकिस्तान की अहमियत को वोट मिला है, पाकिस्तान की सालमियत को वोट मिला है। इमरान खान का कसूर यह है कि इमरान खान ने आकाए दो जहां की हुर्मत की मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा। जो मेरे नबी के शान में गुस्ताखियां करते थे, उनका मुकदमा लड़ा। इमरान खान का कसूर है कि अमेरिका की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक थर्ड क्लास क्लर्क टाइप आदमी ने यह कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को तब्दील कर दो। खुदा की कसम, अगर फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के खिलाफ भी अगर कोई बैरूनी ताकत कहेगी तो सलाउल्लाह मस्ती का इनके साथ भी खड़ा होगा। हम गैरतमंद लोग हैं। जनाब स्पीकर, ये मैं समझता हूं कि ये जो पीडीएम वाले हमारे भाई बैठे हैं, सियासी लोग, हम इनकी कदर करते हैं, काफी कुलीग रहे हैं, साथी रहे हैं, दोस्त रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की को दिल आजारी करूं, लेकिन हकायक बयान करना भी मैं समझता हूं। वो भी मैं एक ज़मीर की आवाज़ समझता हूं। जनाब स्पीकर, मेरे बड़े भाई भी यहाँ बैठे हैं, ख्वाजा साहब, मैं दिल की अथाह गहराइयों से एहतराम करता हूँ, हमारे भाई हैं। जब ख्वाजा साहब आप यहाँ बात करते हैं ना, मैं रोना आता है। भाईजान, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है, वर्डिक्ट है, वो आपने आईजीआई के बारे में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है कि पैसे लेके आपने इलेक्शन लड़ा। आपका जनरल असलम बे का स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, आपने वो डीजी आईएसआई का स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है। आप तो पैसे लेके नाक कटा के एमएनए बनते रहे हो यार। तुम किस बात के मुंह से सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा है? जिनको कोई शक है सुप्रीम कोर्ट में जाके रिव्यू डाले, जबरना बात जहां ना करे। और जनाब स्पीकर, दूसरी बात, हमारे भाई कहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ख्वाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम चुके नहीं आते। अवाम का वोट लेके आते हैं। ये अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। मस्ती खेल साहब, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, ऐसे अल्फाज ना कहें जो एक्सपंज करने पड़े। आग की नदियां हम क्रॉस करके यहाँ पहुंचे हैं। हमें क्या कुछ नहीं कहा गया, हमारे साथ ज्यादती की गई, नाइंसाफी की गई। देखें क्या बोला है जनाब स्पीकर, मैं
یہ بجٹ جو ہے یہ مستی خیل صاحب یہ جو لوٹ کے ملک کا خزانہ لایا ہے، یہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. یہ ایسا نہ کریں کہ مجھے آپ کا مائک بند کرنا پڑے. ایسا نہ کریں. دیکھیں آپ بجٹ میں بولیں یہ الفاظ ایکسپنج کر دے. وہ لفظ ایکسپنج کر دے. آپ کیا ہے آپ نے جس بنیاد پہ الیکشن لڑے ہیں، آپ نے جس میں آپ کے کوئی مینڈیٹ عوام نے نہیں دیا، عوام کے شکست خوردہ لوگ ہیں، آپ کو عوام نے ووٹ نہیں ڈالے. یہ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو